देखो भाई, अगले फॉर्मूले के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है हमारे पास कौन सा, गॉस अग्र अंतर्वेशन सूत्र है। इसको लिखने के लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर क्या बताया था, फॉर्मूला किस तरह से लिखते हैं, इसकी ट्रिक्स भी बताई थी कि आपको कि क्या करना है, 2 2 के पेयर चलने हैं, ठीक है। तो देखिए आप यहां पर हम लिख रहे हैं वापस स्टेटमेंट, वाई यू बराबर वाई जीरो डेल यू, मतलब यू डेल वाई जीरो अपॉन यू यू माइनस वन डेल टू वाई माइनस वन, एंड एक बार माइनस तो दोबारा प्लस, आगे क्या आएगा, 2 बार माइनस वन हो गया तो आगे क्या आएगा u, इन दोनों को मिला के लिख दिया मैंने, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपॉन ये क्या हो गया, u माइनस टू हो गया अपॉन 4 फैक्टोरियल, और ये बन गया डेल 4 y माइनस टू। आप खुद देख सकते हो इस चीज को, रटना नहीं है बिल्कुल भी, आप लोगों को ध्यान रखना। प्लस का चिन्ह u, अब क्या आएगा, ये +2 आएगा तो मैंने लिख दिया u स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर एंड डेल 5y माइनस 2, 2 बार आ गया अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड डॉट 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 डॉट, कंटिन्यू आगे बढ़ता जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि फॉर्मूला मैंने आपको पहले से बता दिया कि किस तरह से आपको लिखना है। देखिए वह जो u होता है वो होता है यहां पर x माइनस एक्स जीरो अपॉन एच, जो u की वैल्यू होती है वो क्या होती है यहां पर x माइनस एक्स जीरो अपॉन एच होती है। देखिए एग्जाम में ज्यादा नहीं तो ये मान लो 1-2 प्रूफ जरूर आते हैं, फॉर्मूलों का प्रूफ जरूर आता है, तो आप लोग उसे तैयार रखें जिससे आपको दिक्कत नहीं आए कि किस तरह से हम फॉर्मूले के प्रूफ को करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले हम इसको प्रूफ करेंगे, ये तो स्टेटमेंट हो गया इसका, अब प्रूफ करते हैं हम इसको। देखो भाई, हम जो चल रहे थे किसमें, गॉस अग्र अंतर्वेशन सूत्र में, तो इसको हम सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए पहले स्टेटमेंट लिखा हमने, स्टेटमेंट क्या था, वाई यू बराबर वाई जीरो प्लस के यू डेल वाई जीरो एंड प्लस के यू यू माइनस वन डेल टू वाई माइनस वन, कंटिन्यू, एक बार प्लस और एक बार माइनस। आपको ये बता ही दिया मैंने पहले से ही कि 2 2 के क्या चलेंगे, पेयर चलेंगे। यहां तक क्लियर है बिल्कुल। अब हम इसको सिद्ध करते हैं, बिल्कुल इजी मेथड है, बोर्ड पर सभी ध्यान देंगे। यहां पर हम बात करें तो देखिए, हमने बोला कि माना कि एफ ऑफ यू चर u का क्या है, चर u का फलन है जहां u बराबर x माइनस एक्स जीरो अपॉन एच तथा u के इकाई अंतराल वाले मान -3 -2 0 1 2 के संगत फलन के मान f ऑफ -3 f ऑफ -2 f ऑफ 0 कंटिन्यू है, मतलब इकाई का अंतर है, एक का अंतर है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज के अंदर। मैं बात करूं यहां पर सिद्ध करने के लिए, तो आप देखिए हम यूज कर रहे हैं न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र। इसे प्रूफ करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम, न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र। आप लोगों ने देखा होगा न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र क्या था, बोलिए। न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन वो क्या था, याद करो, एफ ऑफ यू अर्थात एफ ऑफ एक्स लिखते थे आप, एफ ऑफ जीरो अर्थात एफ ऑफ ए लिखते थे, प्लस यू सी वन डेल एफ ऑफ जीरो प्लस यू सी टू डेल टू एफ ऑफ जीरो प्लस के यू सी थ्री डेल क्यूब एफ ऑफ जीरो। क्लियर है बिल्कुल, आगे बढ़िए। प्लस डॉट 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 प्लस, इसे क्या लिखोगे आप, यू सी आर एफ ऑफ जीरो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहले तो ये बात बता दीजिए किसी बच्चे को यहां तक प्रॉब्लम हो तो, फिर बात करेंगे आगे की, तो पहले यहां तक की प्रॉब्लम बताओ। हमने क्या यूज किया इसमें प्रूफ के लिए, न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन। देखो यू सी वन का मतलब आप समझ रहे होंगे, अपन क्या लिख रहे थे यहां पर, यू डेल एफ ऑफ ए लिखते थे, याद है आपको। तो यू सी वन को जब सोल्व करते हैं तब भी यही आता है, फिर अगले में लिखते थे अपन यू यू माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल, लिखते थे नहीं लिखते थे बताओ आप, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको लिख दिया C1 C2 C3, ये आप जानते होंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में आपने नाम सुना होगा। देखिए भाई ध्यान से, अब हम क्या करते हैं, जैसा हमारा स्टेटमेंट है वैसा चलो, जिसको स्टेटमेंट याद है प्रूफ तैयार है उसका।
आप कोई सा भी प्रूफ उठा के देख लो, यदि स्टेटमेंट पहले से तैयार है ना तो प्रूफ आपका इजी वे में तैयार हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो देखिए और समझिए। देखिए भाई बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो देखो एफ ऑफ 0 का मतलब क्या है, y0 है ना अवेलेबल। एक बात याद रखना, इसमें जैसा है वैसा अपन को बढ़ाना है। एक बात बताइए, अब इसमें जो मान रखा हमने, इसके अंदर जो वैल्यू रखी हमने, वो देखो आप पहले कि डेल एफ ऑफ -1 को हम लिख सकते हैं, तो डेल क्यूब को ऐसा लिख सकते हैं। बताइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, क्लियर है बिल्कुल। अब एक बात बताओ, जब डेल टू एफ ऑफ 0 को मैंने ये लिखा, सब बच्चे ध्यान देंगे, तो आप बताओ डेल क्यूब एफ ऑफ 0 को भी ये लिखा जा सकता है। तो मैंने क्या किया, समीकरण डाला, समीकरण नंबर डाल दिया मैंने कौन सा, 2 और समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत है भाई समीकरण 2 और 3 में? बता दीजिए कोई दिक्कत हो तो आपको। अब आप सुनिए, समीकरण नंबर 2 तथा समीकरण 3 का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर, बोलो भाई, जैसे ही मान रखोगे वैसे ही क्या आएगा वो सुनिए। तो पहले इसे नोट करें आप लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिया होगा भैया आपने, आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए उस प्रूफ मतलब स्टेटमेंट को आप बिल्कुल लिखा रखोगे, क्योंकि स्टेटमेंट की मदद आप लोगे। देखिए भाई, आपने समीकरण नंबर 1 दिख रही होगी आपको, देख लो आप, समीकरण नंबर 1 आपको दिखाई दे रही है। समीकरण 1 में रखिए जहां आपको जरूरत था एफ ऑफ यू, ठीक है भाई। इसको मिटा देता हूं मैं स्टेटमेंट को, क्योंकि प्रूफ हो जाएगा तो फिर डायरेक्टली अपन लिख देंगे उसको। देखिए सब बच्चे, देखिए एफ ऑफ यू इक्वल टू एफ ऑफ 0 एक रख लिया हमने, u c1 डेल एफ ऑफ 0 की भी आवश्यकता थी आपको, कोई दिक्कत? आगे बढ़े अपन। एक बात बताइए, ये दो तो एफ ऑफ 0 हो गए ना, अर्थात y0 हो गए। आगे देखिए प्लस u c2 डेल टू एफ ऑफ 0 को बदलना है हमको, तो ये रहा हमारे पास क्या, डेल टू एफ ऑफ -1 प्लस के डेल क्यूब एफ ऑफ -1, होगा कि नहीं होगा? फिर आगे आ जाइए, प्लस का चिन्ह यू c2, क्लियर। तो यू c2 की बात करूं मैं तो वो क्या बनेगा आपका, डेल क्यूब रखना पड़ेगा ना। तो देखिए मजला ब्रैकेट क्या लिखूंगा मैं, डेल क्यूब एफ ऑफ -1 एंड प्लस के डेल 4 एफ ऑफ -1। बोलो भाई, कोई दिक्कत है? ऐसे ही मैं रखूंगा अगला मान, तो ऐसे ही मैं रखता जाऊंगा। बोलो भाई, तो मैं डायरेक्टली यदि मान रखता हूं डॉट डॉट करके, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से, आपकी बुक के हिसाब से हम बना देते हैं। लास्ट जो मान रख रहे हैं भाई, डॉट डॉट करके दिखा दूं मैं, और यहां पे लिख देता हूं लास्ट मान, वो क्या है, UCR। बताओ इसके अकॉर्डिंग लिखूं तो डेल आर एफ ऑफ -1 प्लस के, क्या लिखूंगा, डेल आर प्लस 1 एफ ऑफ -1 और बड़ा ब्रैकेट, और क्या लिखा जाएगा, डॉट डॉट डॉट। बताओ कोई दिक्कत हो तो बता दो, क्लियर है बिल्कुल। अब आप सुनिए ध्यान से, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी ये पूरी करता जाएगा। देखिए बोर्ड पर ध्यान देंगे, जटिलता कहीं नहीं है, ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं है जटिलता कहीं पे भी, यदि आप तरीके से देखो तो। हाँ भाई बोर्ड पर ध्यान देंगे। एक बात बताइए, एफ ऑफ यू इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस यू c1 डेल एफ ऑफ 0 प्लस, देखो कॉमन आ रहा है इसमें, ये तो कॉमन नहीं आएगा, यू c2 तो एक ही आ रहा है। आगे बढ़ा, अब डेल क्यूब 2 बार आ रहा है, देखो तो यू c2 प्लस के क्या, ये c3 बढ़ गया ना एक, तो यू c3 और डेल क्यूब एफ ऑफ -1,
क्लियर है? अब क्या बचा? प्लस का चिन्ह। देखो यहां से तो दोनों काउंट हो गए, लेकिन UC3 del 4 एफ ऑफ -1 यही बनेगा ना, डॉट 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 जो भी होगा चलता जाएगा। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनो कि UC2 और UC3 आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, याद करो, UCR प्लस NCR प्लस, है ना, NCR प्लस NCR प्लस 1 फॉर्मूला होता है NCN+1 CR+1। कहीं पर देखा होगा फॉर्मूला, कहीं से परिचित हो तो आप लोग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वहां से ही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है NCR प्लस NCR+1 है तो N+1 CR+1 हो जाता है। हाँ भाई, तो ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसके अंदर फॉर्मूला लगा दूं मैं, f(0) प्लस UC1 del f(0) प्लस UC2 del 2 f of -1। आप बताइए, प्लस इसे लिखूंगा U+1 CR+1, इसका मतलब कौन है? 3 तो है, और ये क्या रह गया? del क्यूब f of -1। फिर सुनो, प्लस UC3 del 4 f of -1 प्लस डॉट डॉट डॉट। आप खुद बताइए f of -1 क्या हो गए? 2 बार मिल गए कि नहीं मिल गए? आपको मिल गए ना। आप फॉर्मूले में देखो, y0 तो 2 बार चाहिए थी, f of -1 भी 2 बार चाहिए, हो गया। फिर उसे चेंज करेंगे हम, तो देखिए इसको समीकरण नंबर डाल दो, कितनी हो गई थी? 3 हो गई थी, इसको 4 डाल दीजिए। अब मैंने जो आपको लिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, उस पर बात करते हैं अपन। अभी अभी हमने लिखा था वी नो दैट, याद करो, अभी अभी लिखा था 2 सेकंड पहले। मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं, देखो, डेल कौन चेंज करेंगे? del 4 को, del 4 को। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बात सुनिए ध्यान से, जो पिछला लिखा था उसके अकॉर्डिंग del 4 f of -1 को लिखना चाहता हूं मैं। जिसको मैं लिख रहा था उससे एक कदम पीछे चल रहा था। देखो मैंने लिखा था del f of 0 का मान, del क्यूब f of 0 का मान लिखा था, तो आगे क्या आया था? -1 आया था कि नहीं आया था? अब मैं लिख रहा हूं del मतलब f of -1 को, तो -1 को लिखूंगा तो एक कदम पीछे चलूंगा ना। एक बार बताओ, -1 से एक कदम पीछे कौन हो गया? -2 हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या बन गया? देखो, del 4 f of -2 एंड प्लस के del 5 है f of -2। है क्या किसी को दिक्कत? बोलो भाई। जब अपन चल कहां रहे थे? पहले जो चल रहे थे उसको देखो आप, और अब देखो, पहले जो चल रहे थे del f of -1 निकाला तो 0 निकाला तो -1 आ रहा था, और यदि -1 निकालूंगा तो क्या आएगा? एक कदम पीछे कौन है? -2। सिमेट्री से आप लिख सकते हो किसी भी टर्म को, आप जैसे आगे बढ़े। तथा del 5 f of -1 को मान लो चेंज करना है मेरे को, तो del 5 पे f of -2 हो गया, प्लस के del 5 पे f of 6 हो जाएगा, ये f of -2। ऐसे बढ़ते जाएंगे और प्रतिस्थापन करते जाएंगे। तो इसको मैं डॉट 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 कहां तक लिखूं? del r f of -1 लिखता हूं मैं, मान लो, तो क्या लिखूंगा? del r f of -2 एंड प्लस के del r + 1 f of -2। आप खुद देखिए समीकरण नंबर 5। अब डायरेक्टली लिखेंगे अपन, क्यों? क्योंकि आप भी जानते हो इस प्रकार प्रतिस्थापन करते जाएं तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? फॉर्मूला। तो इस प्रकार प्रतिस्थापन की प्रक्रिया की बार बार पुनरावृत्ति करने पर, इसी प्रकार प्रतिस्थापन की बार बार पुनरावृत्ति करने पर क्या प्राप्त होता है आपको? YU। क्या प्राप्त होता है? YU बराबर Y0। अरे भाई y को मैं ये लिख दिया ना, f of u को क्या लिख दिया मैंने? YU। तो YU बराबर Y0 प्लस U del Y0 1 फैक्टोरियल प्लस, क्योंकि UC1 का मतलब हो गया U। अब आगे चलो, U एंड U -1/2 फैक्टोरियल। फॉर्मूला याद है, टेंशन ही नहीं है, सीधा फॉर्मूला लिखना है। U² - 1 का स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड del क्यूब f of -1
एंड डॉट 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 लिखते जाओ और वो u बराबर x माइनस एक्स 0/h हो गया। बता सकते हो आप लोग, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप फॉर्मूला सिद्ध कर लोगे यदि आप तरीके से लिखोगे, समझोगे तो। क्लियर है भाई? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो बहुत ही अच्छा है। साथ में एक और चीज है कि प्रूफ पूछता है एग्जाम में, वो ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है भाई? तो आज हमने क्या देखा क्वेश्चन में? हमने देखा यहां पर कौन सा फॉर्मूला? हमने फॉर्मूला देखा यहां पर गॉस अग्र अंतर्वेशन सूत्र, और इस फॉर्मूले पे बेस मैंने कुछ एक एग्जांपल भी आपको सोल्व करवाया था, आपने सोल्व किया होगा। ठीक है भाई? तो हम अगले फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे अगली क्लास में, फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।